अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं काशिफ साहिल और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से जिन लोगों के पास काइन मास्टर वर्क नहीं करता है वो भी पोइट्री वाली वीडियोस बनाना चाहते हैं स्नैक के लिए, टिकटॉक के लिए, किसी भी और प्लेटफॉर्म के लिए, तो वो लोग कैसे बना सकते हैं क्योंकि काइन मास्टर उनके मोबाइल में अगर वर्क नहीं कर रहा। वो हर हवाले से जो है ना इन्फॉर्मेशन ले चुके हैं और मैं भी बहुत सारी वीडियोज़ बना चुका हूँ, लेकिन बहरहाल उनका मसला हल नहीं हुआ। तो उसके लिए मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ कि आप कैसे अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं, उर्दू पोइट्री वाली या कोई भी किस्म की आप वीडियो बना सकते हैं। तो उसके लिए डिटेल मैं इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, आप वीडियो को गौर से देख लीजिएगा और मटेरियल जो भी इसके लिए चाहिए होगा, जो भी ऐप्स चाहिए उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और सारी ऐप आपको पता है कि वो पेड होती है तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ लोगों को जो भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना हो तो आप मेरी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट में आपको सारे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। यहाँ पर आप इस तरीके से गूगल में जाके kashifsahil.com लिख के सर्च करेंगे। kashifsahil.com जैसे लिख के सर्च करेंगे पहले वेबसाइट आएगी, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको वेबसाइट शो होगी। यहाँ पे आपको जो भी हमारी वीडियो अपलोड होती है उससे रिलेटेड यहाँ पे हमारी डेली बेस पे यहाँ पे हमारी वीडियो मतलब कि पोस्ट वगैरह शो हो रही होती है, आर्टिकल शो हो रहे होते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, आप यहाँ पे इसको मतलब ये हमारी वेबसाइट को फॉलो भी कर सकते हैं। फॉलो करने के लिए आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, देखिए इतने सारे लोगों ने यहाँ पे फॉलो कर रखा है। इसका फ़ायदा क्या है कि जैसे हम यूट्यूब पे आपने मतलब बेल का आइकन प्रेस किया हुआ है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाता है। जैसे कोई नई वीडियो पोस्ट होती है तो यहाँ पे जब जैसे कोई नई न्यू ऐप पोस्ट होगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। आप वहाँ पे जाके उस आर्टिकल को पहले भी देख सकते हैं, वीडियो के टाइम अपलोड होने से पहले भी। तो यहाँ पे ये सा तरीकाकार। उसके बाद आप करते हैं बात कि आपने एडिटिंग कैसे करनी है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये एप्लीकेशन है इन शॉर्ट कुछ लोगों के पास है भी होगा भी, लेकिन जिनके पास नहीं है उनको बता देता हूँ। इसके दो वर्जन मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। एक छोटे लेवल के मोबाइल जो कि 2 GB से कम वाली रैम वाले हैं उनके लिए, और जो 2 से अप वाले हैं जो कि मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, ये 2 से अप वाले लोगों के लिए है। तो आप क्या करेंगे, इसमें कैसे आप चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, कैसे वीडियो एडिट कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपने आना होता है, इसकी कुछ बेसिक सेटिंग होती है वो आपने कर लेनी होती है। तो सबसे पहले आप वीडियो के ऊपर क्लिक करते हैं। वीडियो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाती है। अब मतलब कि आप ऑप्शन मिलते हैं, आपने प्लस के आइकन पे टैप करना होता है। टैप करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से ऑप्शंस शो हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपने अपनी वीडियो सेलेक्ट करनी होती है, जहाँ पे आपकी वीडियोस है जिसके ऊपर आप एडिटिंग करना चाहते होते हैं। तो यहाँ पे मैं वीडियो सेलेक्ट करने के लिए रीसेट का बटन आपको नज़र आ रहा है। आप चाहें तो यहाँ पे वीडियोस में आपको स्टेप बाय स्टेप सारा समझा देता हूँ, जैसे कि मैं काइन मास्टर समझाता हूँ। अगर आप फोटो के जरिए से करना है तो फोटो भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। उसके बाद अगर वीडियो करना चाहते हो तो वीडियो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इतना करने के बाद यहाँ पे ये सीन हो गया। उसके बाद ऑल पे करेंगे तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। रीसेट के बटन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास फोल्डर आपके ओपन हो जाएंगे, कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी है, कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास वीडियो जो पड़ी है वो है मेरे कैमरा के अंदर। अब मैं कैमरा के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपनी वीडियोस यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसको मैं एडिट करना चाह रहा हूँ। तो एग्जांपल के लिए मेरे पास एक ये वीडियो है, इसको यहाँ पे मैं इस तरीके से एक वीडियो को सेलेक्ट करता हूँ। जैसे सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे ओके का बटन है, ओके का बटन आ गया। अब खुद ब खुद यहाँ पे बॉर्डर कैसे लग जाता है, अब मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें सारी चीज़ें होती हैं। मैं आपको 2 वे से बताऊँगा। अगर आप यूट्यूब की वीडियो एडिट करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे, अगर आप नॉर्मल करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल है, काइन मास्टर से भी सिंपल है। बस ये है कि इसमें उर्दू भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इफेक्ट्स वगैरह इसमें आप नहीं लगा सकते, लेकिन कलर ग्रेडिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि पूरी वीडियो आए तो आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको फ्रेम मिल जाते हैं, टिकटॉक का फ्रेम, अच्छा इंस्टाग्राम का फ्रेम, ये इंस्टाग्राम की स्टोरी, नो फ्रेम, ये इस तरीके से जो लगाना चाहिए। मैं टिकटॉक का सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद डन कर देता हूँ। ये एक काम हमारा हो गया है, ये हमारी वीडियो यहाँ तक हो गया। अब आपने यहाँ पे टेक्स्ट कैसे लिखना है, टेक्स्ट लिखने का तरीकाकार भी सिंपल है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे आप ऐसे टैप करेंगे, टैप करने के बाद अब यहाँ पे आप टेक्स्ट अपना लिख सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट मैंने ऑलरेडी जो है ना अपना कॉपी कर रखा है, तो सिंपली मैं क्या करूँगा यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद अब देखिए मैंने ये वाला लिख लिया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कुछ आप चाहें तो ये एक ही इसमें हो तो भी सही है, अगर आप चाहें कि अलग अलग हो तो भी ठीक है। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल एक लाइन लिखता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, एक लाइन यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और बाकी को वहाँ से रहने देता हूँ, मतलब एक अलग वो नई लाइन में हम लिखेंगे। तो यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी की बजाय बल्कि कट कर लेता हूँ। ठीक है, कट करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास ये एक लाइन आ गई है। तो इसको सेट कर लेते हैं, क्या है सॉरी, और ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। ठीक है, बहुत दूर हो गए, ठीक है ऐसे,
और अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे इस तरीके से ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये वही काइन मास्टर वाला सीन है। आपने जो है ना इस तरीके से करना होता है, यहाँ पे डबल ए पे क्लिक करेंगे, आपके पास पहले नॉर्मल फ़ॉन्ट आएंगे। डबल ए पे क्लिक करेंगे तो अब आप फ़ॉन्ट कैसे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आपको बटन मिलेगा, यहाँ पे आपके पास ये फ़ॉन्ट ऑलरेडी ऐड होते हैं, मतलब यहाँ पे आप इनको डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे, ये सारे डाउनलोड हो जाएंगे। इन सबको आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं जो आपको बेस्ट लगे। तो यहाँ पे मैं सबको ऐसे डाउनलोड कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। ये मैंने कर लिया। देखिए इसके बाद अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने इस फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करना है। अब मेरे फ़ॉन्ट यहाँ पे आ चुके हैं, इनसे मैं जो मर्जी चाहूँ यहाँ पे लगा सकता हूँ, ये वाला ये वाला ये वाला जो मर्जी चाहे। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला है तो मैंने इस तरीके से इसको सेलेक्ट कर लिया है। अब बारी आती है कि आपने इसमें कलर कैसे देना है। कलर पे क्लिक करेंगे, कलर पे क्लिक करने के बाद टेक्स्ट है, जो मर्जी कलर आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। मैं रेड कर देता हूँ और उसके बाद आपको यहाँ पे लेबल का ऑप्शन मिलता है, लेबल के लिए आप नीचे ये भी लगा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। क्रॉस के बटन पे क्लिक करेंगे हट जाएगा। उसके बाद है बॉर्डर है, बॉर्डर अपनी मर्जी से मैं वाइट दे रखा है तो आप इसको मज़ीद बढ़ा या कम कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद इसकी ऑपोसिटी है, आप 100 करना चाहते हैं, 100 से कम करना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अब बारी आती है एनिमेशन की। एनिमेशन कैसे है, ये एनिमेशन आप चाहें इस तरीके से दे सकते हैं, आप जैसे इस तरीके से चाहें तो ये दे सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से फॉर एग्जांपल ये देता हूँ ऐसे, या इधर से ऐसे, ठीक है, ये वाली दे देता हूँ और इसको डन करता हूँ। डन करने के बाद हमारे ये एक एनिमेशन आ गई है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको खींच के वीडियो के एंड तक ले जाता हूँ, ठीक है। अब वीडियो के एंड तक मैं इसको ले जाता हूँ ताकि ये हमारी वीडियो तक मौजूद रहे। ये हो गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद हमारी दूसरी आ गई है, लेकिन अब मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे करूँगा, ठीक है गाइस। यहाँ पे मैं टैप करूँगा ऐसे, और अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ी सी एडिट के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे जो दूसरी लाइन हमने लिखी थी उसको यहाँ पे मतलब कॉपी की थी उसको सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद ये ऊपर मुर्शद वगैरह को हम काट देते हैं, मतलब मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है गाइस। ये हो गया। अब इसमें भी यही सेम प्रोसेस है, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, इसकी थोड़ी सी इधर लेंथ कम करूँगा क्योंकि ये बाद में शुरू हो, ठीक है। उसके बाद इसमें मज़ीद एडिटिंग में जाके मैं इसकी एनिमेशन भी चेंज कर दूँगा। वो इधर से आया था, ठीक है, ये इधर से आ जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो ये बड़ी सेटिंग अच्छी हो जाएगी, बिल्कुल निज़ाम अच्छा हो जाएगा। मैं आपको एक बार प्ले करके भी दिखाता हूँ। थोड़ा सा इधर को मज़ीद ऐसे कर लेते हैं, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ ऐसे बहुत दूर चले गए, ठीक है। उसके बाद ये काफ़ी ही गैप है तो मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूँ, ठीक है गाइस। अब देखें ये आया ऐसे और उसके बाद फिर ये आया ऐसे, ऐसे आया। अब इसके बाद हम थोड़ी सी इसको मज़ीद सेटिंग कर देते हैं। ऊपर काफ़ी गैप आ गया इसमें, आप सेंटर में अपना नाम भी लिख सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि नाम अक्सर आता है ऐसे ना, वो पेंडुलम की तरह घूम रहा होता है। आप न्यू टेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जैसे ही जाएंगे आप अपना नाम लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिख लेता हूँ साहिल राइट, ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ साहिल राइट, साहिल, और इस तरीके से राइट। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, आपको मैं सारा समझा के भेजूँगा इंशाल्लाह, कोशिश तो जैसे होती है। अच्छा ये हो गया। उसके बाद उसके आप इंग्लिश में फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट मिल जाते हैं, जो आपको बेस्ट लगे आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैंने ये वाला लगा दिया। अब बारी आती है एनिमेशन की। एनिमेशन आप ये स्टार्ट में कोई बना दें, मैं आपको ये कहूँगा। उसके बाद आप इसको थोड़ा सा छोटा करें, ठीक है, छोटा करने के बाद इक्वल करें और यहाँ पे कहीं पे भी लगा दें। अब बारी आती है कि ये ऐसे ऐसे कैसे वो करता है। देखिए एक तो हमारे पास ये होता है, ठीक है, ये होता है। इसमें फिर ये हमारी स्पीड भी होती है, स्लो स्लो ऐसे चले, कितनी स्पीड से चले। अच्छा ये होता है, ये कितनी देर बाद घूमे, हम इसको ज़ीरो ही करेंगे तो ये एक मोशन में घूमता रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये होता है, मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, आप जो भी लगाना चाहिए आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, ऐसे घूमता रहेगा। तो एक ये होता है, ये क्लॉकवाइज, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है गाइस, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से ये हो गया। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद आपने इसको डन करना होता है, इसको खींच के अपनी वीडियो के एंड तक लेके जा सकते हैं। गाइस ये हमारा एक काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गई है। अब आपने क्या करना है, इसको सेव के बटन पे क्लिक करना है और आपकी वीडियो सेव होना स्टार्ट हो जाएगी 1080p पे। उसके बाद बारी आती है कि आप अपनी यूट्यूब के लिए वीडियो कैसे एडिट कर सकते हैं। आपने देखा होगा पीछे ब्लर हो रहा होता है, तो ये मैं इसको यहाँ से थोड़ा स्टॉप करता हूँ ताकि ये सेव हो जाए। तो गाइस ये वीडियो हमारी सेव हो गई है। मैं प्रोजेक्ट को बैक करता हूँ। बैक करने के बाद यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको जो है ना वो ड्राफ्ट में सेव कर लेता हूँ। अब बारी आती है कि आप यूट्यूब के लिए एडिट कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आप इस तरीके से वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग फॉर एग्जाम्पल कोई वीडियो आप उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली वीडियो में चला जाता हूँ और चेक कर लेता हूँ मेरी कौन सी वीडियो जो है ना वो मैं यहाँ पर ऐड करनी है। तो गाइस फॉर एग्जाम्पल मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली वीडियो ये है। मैं इसको इस तरीके से सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद देखिए ऐसे पोर्ट्रेट है। पोर्ट्रेट जो हो उसको ऐसे करना है, मतलब दूसरी को दूसरी तरीके से सिंपली ऐड करेंगे वो हो जाएगी। आप यहाँ पे इस तरीके से करेंगे ऐड,
मतलब ये हमारी एक वीडियो सेलेक्ट हो गई है। अब ऐड करने के बाद देखिए इस तरीके से, अब यूट्यूब पे इस तरीके से अपलोड नहीं कर सकते आप, ये कन्वेंस पे आएंगे, ठीक है, इस तरीके इस पर क्लिक करेंगे और आपको चाहिए 16:9 वाला, ठीक है, रेशो। और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे, ऐसे जूम करेंगे आपकी LCD इस तरीके से थोड़ी जूम हो जाएगी, ये ओके हो गया। अब बारी आती है पीछे हमें बैकग्राउंड ये वाला नहीं चाहिए, हमें ब्लर चाहिए, वीडियो मूव होती रहे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये आपको 1 2 ये लेवल मिल रहे हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे, आपकी वीडियो वैसे ही आना शुरू हो जाएगी, ये हो गया। उसके बाद सिंपली देखिए हमारी वीडियो ऐसे बन जाएगी, इसको मतलब जैसे यूट्यूब में हम प्ले करते हैं, ये देखिए जैसे प्ले हो रही होगी, तो देखिए ये ऐसे प्ले हो रही होगी, ये पीछे जरा मूवमेंट इसकी हो रही होगी, जहाँ पे मैं क्लिक करूँगा मतलब जो कुछ करूँगा यहाँ पे ये शो हो रहा होगा, ठीक है, बैकग्राउंड में जैसे आप वीडियो देखते हैं कि इस तरीके से देखें, ये यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, ये आया वो आया, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद आप इसको भी सेव कर सकते हैं, सिंपल प्रोसेस है, मतलब कि इसमें आप अच्छी खासी एडिटिंग कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही यूनिक है। मैं भी आजकल वीडियो अपनी इसमें एडिट करता हूँ, इसमें टाइम बहुत कम जो है ना वो यूज़ होता है। अगर आप कट करना चाहते हैं, यहाँ पे सेपरेट करना चाहते हैं, इस तरीके से आप सेपरेट करके इन दोनों चीज़ों को आप इसमें अलग कर सकते हैं। सेंटर में अगर आप चाहें ये हिस्सा करना चाहें तो ऐसे आप सेपरेट करके इस वाले हिस्से को डिलीट कर सकते हो। काफ़ी इसमें यूनिक चीज़ें, आप जैसे इसको यूज़ करेंगे बहुत ही ईजी है। तो गाइज़ ये थी हमारी आज तक की वीडियो, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपने ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।